हाय, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिंटिंग आइडिया। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आप ऑनलाइन फ्रीलांस पैसा कमा सकते हैं, वो भी कुछ ही घंटों या मिनटों के अंदर। आपको करना क्या होगा, वहां पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा, अपनी स्किल के हिसाब से अपनी ओपनिंग को चूज़ करना होगा और आप ऑनलाइन फ्रीलांस पैसा कमाने के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस वेबसाइट तक पहुँचेंगे और मिलते हैं अपने मिंटिंग आइडिया के चैनल में। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में, यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर आप पैसे कमा सकते हैं और पूरे टाइम आप उसको फुल टाइम भी दे सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गूगल पे जाकर आपको टाइप करना होगा respin.iisc.ac.in। जैसे ही आप एंटर मारते हैं तो आपको कुछ इस टाइप की वेबसाइट दिखेगी, जहाँ पर आप तीन बटन देख रहे हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर जहाँ पर आपको तीन बटन दिखाई पड़ रहे हैं, यानी तीन आपको ये जो डंडे दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर ओपनिंग में। तो आप जैसे ही यहाँ पर ओपनिंग में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ मल्टीपल ओपनिंग यहाँ पर आपको ओपन हुई दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे जनरल ओपनिंग है और एक रिसर्च ओपनिंग है। तो चलिए चलते हैं हम जनरल ओपनिंग में। जनरल ओपनिंग में कौन सी जगह निकली है, स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजिशन की ओपनिंग है अभी। दूसरी कैटेगरी सेंटेंस कंपोजिशन की है। तीसरी कैटेगरी सेंटेंस ट्रांसलेशन की है। चौथी आपकी जो ओपनिंग है वो कंटेंट राइटर की है। और पांचवी आपके लैंग्वेज एक्सपर्ट की है। अगर आप इन चारों या चार में से ओपनिंग आपको लगता है कि आप ये जॉब कर सकते हैं, यानी कि आप ये वर्क कर सकते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इस पर कहीं भी टैब पर क्लिक करके आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको रिसर्च ओपनिंग भी दिखेंगी। अगर आपको रिसर्च करना है, पोस्ट डॉक्टर रिसर्च पे एसोसिएट से रिलेटेड आपको काम करना है या रिसर्च एसोसिएट्स पे काम करना है या जो भी है, आप रिसर्च से संबंधित इस जॉब में जो ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, आप वहाँ पर बड़ी आसानी से उसके अंदर जाके आप ओपन देख सकते हैं कि किस टाइप की जॉब आपके लिए सूटेबल है और किस टाइप की आपके लिए नहीं है। तो चलिए हम जाते हैं जनरल ओपनिंग में। तो चलिए हम वहाँ पे जनरल ओपनिंग में हम चूज़ करते हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन की, जो कि हर कोई कर सकता है बड़ी आसानी से। तो हम सेंटेंस ट्रांसलेशन में जाएंगे तो वहाँ पर हमको एक फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म को आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो आपको कुछ भारतीय विज्ञान संस्थान से कुछ रिलेटेड है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीच ट्रांसलेशन का आपको एक जॉब प्रोफाइल नेम है। यहाँ पे लिखा है सेंटेंस ट्रांसलेशन इन अ लोकल डायलेक्ट। तो आप बड़ी आसानी से, यानी कि बड़ी आसानी से यहाँ पर सेंटेंस ट्रांसलेशन की जॉब को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या स्किल रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पर स्किल जो बताई गई है वो कुछ इस तरीके की बताइए कि यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपके पास शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज में आपको उसकी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, लोकल डायलेक्ट एज वेल एज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। और तीसरा कैटेगरी आपको क्या आपके अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, शुड बी नेटिव टू वन ऑफ द 9 लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है इन 9 लैंग्वेज में से होगी तो आप इस सेंटेंस ट्रांसलेशन की जॉब को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी है, तेलुगु है, छत्तीसगढ़ी है, बंगाली है, कन्नड़ है, मराठी है, मैथिली है। और इस तरीके की आप कोई भी नेटिव लैंग्वेज चूज़ करके आप सेंटेंस ट्रांसलेशन की जॉब को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है हैविंग अ डिग्री इन द नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इज़ अ प्लस। अगर आपके पास हिंदी लैंग्वेज की कोई डिग्री है या तेलुगु लैंग्वेज की कोई डिग्री है तो उसको आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मस्ट हैव आपके पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम होना चाहिए या आपके पास अपना एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, शीट्स, गूगल ट्रांसलेटरेशन, इस तरीके की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। आपको
पास इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। अब जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि जॉब आप कहीं से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इट्स वर्क फ्रॉम होम जॉब है ये पूरी तरीके से, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है इस जॉब के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अंडर ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी बंदे भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैन अप्लाई, और हाँ साथ में जो फ्रेशर्स हैं और एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस, यानी कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों इस जॉब्स को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे स्टाइपेंड जो मिलेगा, यानी कि 2000 रुपये 1000 सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपको ये देखिए 2000 रुपये तक का आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको पैसे बड़ी आसानी से मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जॉब की कुछ डिस्क्रिप्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप बड़ी आसानी से पढ़ के और अपनी इस जॉब को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश या आप हिंदी या जो भी आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज हो, आप उसमें बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं तो आपको लगता है आप इस जॉब के काबिल हैं, तो आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे करेंगे तो वहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का एक परफॉर्म सा खुल जाएगा, सेंटेंस ट्रांसलेशन इन योर लोकल डायलेक्ट, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर सपोज डैट मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। फिर इसके बाद फिर आगे ये देखिए आपसे पूछ रहा है आपका फर्स्ट नेम क्या है, तो आप अपना पहला नाम डालेंगे, आपका लास्ट नेम क्या है तो वहाँ पे फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वहाँ शो करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, वहाँ भी आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, आपका जो भी एड्रेस है, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। आप किस जगह से नेटिव प्लेस से बिलोंग करते हैं आप अपने यहाँ पे अपना सिटी डालेंगे, यहाँ पर आप अपना पिन कोड ऑफ द योर नेटिव प्लेस, आप अपने पिन कोड को यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आप इसे पूछेगा कि हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन नेटिव प्लेस, यानी कि आप मूल स्थान में कितने वर्ष रहे हैं। सपोज डेट आप आगरा में रहते हैं तो आपको कितने वर्षों से आप यहाँ पर आपको फिल करना होगा कॉलम। इसके बाद आपके वर्तमान स्थान या ज़िले का नाम क्या है तो वो भी आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर आपके वर्तमान स्थान का पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और फिर कहेगा सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन स्टेइंग इन करंट प्लेस, आप वर्तमान स्थान पर कितने वर्षों से रह रहे हैं तो यहाँ भी आपको कॉलम में फिल करना पड़ेगा। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है यानी कि मातृभाषा है वो आप कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप सपोज दैट आप हिंदी में हैं तो यहाँ पे हिंदी को फिल करेंगे और फिर आगे चलेंगे। इसके बाद आपसे ये डेजिग्नेशन पूछेगा तो आप यहाँ लिख देंगे आप ट्रांसलेटर हैं, वो आप ट्रांसलेटर डाल देंगे, सेंटेंस ट्रांसलेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन से हैं, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर आप कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं तो वो आप डाल देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप डालेंगे ऐड योर लेटेस्ट सीवी रिज्यूम लिंक, आप अपने सीवी की लिंक का यहाँ पर आप पेस्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप अपना नवीनतम सीवी का रिज्यूमे लिंक बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। और आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये संगठन का नाम क्या है तो आप संगठन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे गार्गी सन्स या कुछ भी जो भी आपको लगता है कुछ भी आप डाल दीजिए, फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपने सीवी का लिंक यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, जो भी आपका करंट सीवी हो। उसके बाद आपका ये पूछेगा पैन कार्ड नंबर और ये इस तरीके से नेक्स्ट पूछेगा। उसके बाद आप बड़ी आसानी से इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके पैन कार्ड नंबर और अपना बैंक का स्टेटमेंट मांगेगा, अंदर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका ये जो एक तरीके से आपका एक पूरा ये जिस जॉब ट्रांसलेशन के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और आपका ये फॉर्म सबमिट होती है, आप इस पर वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यानी कि इस तरीके से आप सेंटेंस ट्रांसलेशन की जॉब बड़ी आसानी से 2000 रुपये कमा सकते हैं अगर आपने 1000 सेंटेंसेस का ट्रांसलेट किया है। आप जितना ज़्यादा काम यहाँ पर करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल और कुछ ज्ञानवर्धक लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।